तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूनियन ऑफ सेट्स। तो अगर सेट्स की बात की जाती है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो कोई दो, जब भी हम यूनियन ऑफ सेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम दो सेट्स लेंगे। तो जो यूनियन होता है हमेशा कम से कम दो सेट्स का निकाला जाता है। तो अगर हम दो सेट्स लेते हैं और एक सेट हमारा है ए, जो कि मेंशन कुछ इस तरह से है 1 2 3 है, और दूसरा सेट है बी जो कि कुछ इस तरह से मेंशन है, सपोज इट इज 3 4 7। तो अगर हमें यूनियन निकालना है इन दोनों सेट का, यूनियन जैसा कि टर्म से ही क्लियर है, यूनियन यानी मिलाकर एक ग्रुप, एक समूह। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, ए और बी का हमें अगर यूनियन लेना है तो हम इस सिंबल से शो करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन ये एक चीज पढ़ना है हमें। तो ए यूनियन बी हमें लिखा हुआ है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि वे सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिख दिया 1 2 3, और 3 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 हो गया और 7 हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने ए के भी सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ए यूनियन बी का। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनियन का। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में देखें तो हम लैंग्वेज के रूप में डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको भी देखा जाएगा। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो हम डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। तो जरा समझें इसको डिटेल में कि क्या मतलब हुआ इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का। इसका मतलब यह हुआ कि x a यूनियन b में x एलिमेंट्स है कोई, तो वो x कैसा हो सकता है, वो या तो a में होगा या तो और लगा हुआ या तो b में होगा। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस। अब इसको हम कुछ और तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लिख दें कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, मान लीजिए x एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है। तो इफ एंड ओनली इफ इट विल बी रिटन इफ एंड ओनली इफ कि x इधर बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू बोथ। तो या तो a में होगा या तो b में होगा, ये कंफर्म है, तभी वो ए यूनियन बी में लिखा जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये बात भी कर सकते हैं कि अगर x बिलोंग नहीं करता है ए यूनियन बी से, तो ये भी कंफर्म है। क्या कंफर्म है कि x ना तो ए में होगा एंड x ना तो बी में होगा। तो ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा है तो ये दोनों में नहीं होगा, कंफर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से कैसे दिखाते हैं हम ये लोग ये भी समझेंगे अभी। तो अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो हम पहले वेन डायग्राम में हमने ड्रॉ कर दिया यूनिवर्सल सेट, यहाँ यू लिख दिया। इसके बाद हमने दिखाया ए, फिर मैंने दिखाया बी। अब ये हुआ आपका ए और ये है बी। तो हमें दिखाना है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी ऑल द पोर्शन, द होल पोर्शन ऑफ ए एंड बी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा सेटिंग करेंगे। कौन से कलर से, किसी भी कलर से। ये पूरा जो रीजन है इसको हम शेड कर देंगे। तो ये जो हमारा रीजन आ रहा है ये शो कर रहा है हमारा ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी इस तरह से शो किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ए यूनियन बी का, सिंपल सा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब एक एग्जाम्पल तो हम लोगों ने लेके देख ही लिया, डेफिनेशन समझ लिया, और ये ही कंप्लीट है इस यूनियन के बारे में। कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसको भी समझ लेते हैं। अब हम लोग ये भी समझ लें लास्ट में कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ में ये है कि अगर ए यूनियन बी है तो ये कंफर्म है बी यूनियन ए भी उतना ही होगा जितना ए यूनियन बी होगा। ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, हमेशा ये दोनों इक्वल होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
इसके बाद अगर U है, U जो कि यूनिवर्सल सेट है और उसके साथ हमें अगर यूनियन लेना है, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन ले रहे हैं फाई जो कि नल सेट होता है, तो ये आएगा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। और अगर किसी सेट का अगर खुद के साथ यूनियन लिया जाता है तो वो भी हमेशा खुद वही सेट आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इससे रिलेटेड जिसको समझना जरूरी है। एक प्रॉपर्टी की और बात कर लेते हैं जिसे हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि इसको जो फॉलो करता है, ए यूनियन बी यूनियन सी वही होगा जो ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। इस प्रॉपर्टी को ये कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो ये जो रूल है, ये यूनियन जो है वो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ जनरल रूल्स हो गए। तो दैट इज इनफ फॉर दिस यूनियन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन। थैंक यू।